आपके खिलाफ हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके खिलाफ हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, उर्दू स्कूलों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाई कोर्ट के खिलाफ जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। PDPI होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। PO साउथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे PO शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। वो जो स्कूल में आके आज फरीदाबाद में हाई स्कूल और लोअर प्राइमरी स्कूल पे आके पुलिस वाले जबरदस्त स्टाफ निकाले, उनके ऊपर आप FIR कराना है, कराना है, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेते फौरन करना। कौन उनको परमिशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को अंदर जाके निकालने का? उनका काम जितना ऑर्डर सिर्फ SDMC के लिए है, CDC के लिए है, SDMC के लिए नहीं है। CDC SDMC डिफरेंट है दोनों। क्लियर है सर। सर आपके खिलाफ जो प्रोटेस्ट ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಜೈ ಇವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಸರ್ ಇದು. आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुलबर्गा के आज DDPI ऑफिस पर आकर DDPI साहब से बात की है। कल से हाई कोर्ट का ऑर्डर बहाना बताकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इवन DC हाई कोर्ट का ऑर्डर बताकर कुछ स्कूल्स में जाकर वहाँ के स्कूल के बच्चों का स्कार्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स का स्कार्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं ऊपर से आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं मीडिया में आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे गांव के लोग नाराज़ हैं इसलिए हम आके कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली है, 7 पेज का ऑर्डर है जिसमें पैराग्राफ नंबर 11 में क्लियरली मेंशन किया है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को लागू किया जाएगा जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया हो स्कूल का कोई ड्रेस या स्कूल का यूनिफॉर्म। इसको छोड़कर जैसा हिजाब पहन के जाते थे, जो भी रिलीजियस अटायर में जाते थे जा सकते हैं। सिर्फ वही इंस्टीट्यूट्स जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया है यूनिफॉर्म को लेकर, हिजाब को लेकर, ऐसी जगह ही कोर्ट का ऑर्डर जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ब्लैंकेट बैन जैसा हिजाब को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स को जा रहे हैं। एक ऐसा वो छापा मारे जैसा कर रहे हैं स्कूल के ऊपर और छोटे छोटे बच्चों को ऐसा क्रिमिनलाइज करके वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे शर्म रहे हैं, डर रहे हैं, आंख में पानी ला रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं मुस्लिम के लड़कियां? आप क्रिमिनल्स के साथ, चोरों के साथ, आज देखिए वो 22,000 करोड़ का लोन लेके भाग के गया हीरो, वो क्रिमिनल नहीं, उन्हें हीरो है। हमारे मुस्लिम के बच्चे जो मुश्किल से, उनके घर वाले मुश्किल से उनको स्कूल को, कॉलेज को भेजते हैं, उनको आप क्रिमिनलाइज करके उनकी सोच को आप जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघ परिवार का जो सोच है, हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। और हाईकोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं, अभी हम सब लोगों को हाईकोर्ट का ऑर्डर मानना है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत ही हम आज DDPI को आज दिखाएं, ऑर्डर लेकर के दिखाएं। हंसने की, अफसोस की बात यह है, और हंसना भी चाहिए, किसी के पास हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है। इवन डिप्टी कमिश्नर के पास तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, DDPI के पास ऑर्डर नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑर्डर नहीं है। उनका पास ये इंडिया जो बनाना रिपब्लिक हो गया है, इंडिया का देश का कानून अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट का कोई सर्कुलर आना है या हाईकोर्ट का ऑर्डर देखकर इम्प्लीमेंट करना है। इन्हों बोले उन्हें बोले, मीडिया में देखकर बोलने से देश नहीं चलता है। तो हमारा सभी लोगों का मुतालबा यह है, जो टारगेटिंग, जो मिसयूज और अब्यूज हो रहा है हाईकोर्ट का ऑर्डर का, उसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए।
और जो भी ऑफिशियल्स, चाहे वो बीए हो, चाहे एएसआई हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने भी एडमिन में आते हैं, जो लोग भी हाईकोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन किए हैं उनके ऊपर सख्त का सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कल के बाद आज फिर सुबह से तकरीबन तमाम विलेजेस से फ़ोन आ रहा है। ये वही बात हुई, दीवाना उठा मलिदा कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के ज़रिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ये पूरा प्योर ये प्रूफ लगता है। पुलिस एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो और हमारे टैक्स के पैसों से जी कर तुम्हारा काम क्या है? पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस। तुम्हारे अंदर है? थोड़ा चेक कर लो उसका मतलब क्या होता। और उसके बाद आप लोग जाकर ज़बरदस्ती लोगों को, वहाँ पर लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये हाईकोर्ट खुद कहता है कि वहाँ स्कूल के अंदर जो एसडीएमसी है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सीडीसी जहाँ पर है वहाँ पर एप्लीकेबल है। तो तुम लोगों को और एक बार पढ़ना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को पढ़कर ये चीज़ें करना चाहिए। और सेकंड चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुद डीडीपीआई को आज सुबह कॉल कर कर पूछते हम, आपके पास ऑर्डर कहाँ से आया? आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो टीवी चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहाँ तक पढ़े सर आप कहाँ तक पढ़े? एक डीडीपीआई पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी पढ़कर डीडीपीआई बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। तो एकदम ये ऑफिसर्स, इनको कुछ नहीं मालूम। इवन देखिए आईएएस ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर, अभी चाहे 4 दिनों आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने आकर सीधा एक उर्दू स्कूल में जाकर वहाँ पर सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। तो ये सरासर गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं और इन तमाम लोगों को हम लोग ये कोर्ट को लेकर जाएंगे। और आज हमारे एडवोकेट ये डीसी के खिलाफ, डीडीपीआई के खिलाफ और तमाम जोन के खिलाफ एक एफिडेविट भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए हैं और कोर्ट में भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सेकंड चीज़ ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़कियां स्कूल को जाने के लिए स्कूल में वापस आ रही है हिजाब निकाल कर। ये जो कुल जमात, वुल जमात, गुल जमात के लोग बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हम मुसलमानों के खैर खां हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जेडीएस पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग कहाँ पर हैं? आज असेंबली सेशन हुआ, आपको चाहिए था कल भी असेंबली सेशन था। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चूड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। आप लोग नाकारा हैं। और आज आप सुबह सुबह जाकर, कल रात में हमारा बयान आने के बाद, कल रात में पूरे लोग ये करने के बाद आज सुबह जाकर सीएम से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को। और आपका जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार, ओपनली कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बात नहीं करना, हिजाब के ताल्लुक से बात करेंगे तो मैं उन तमाम लोगों की इंक्वायरी करूंगा, उनके ऊपर एक्शन लूंगा। अरे शर्म आना आप लोगों को। इतनी मजबूरी से आप लोग पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे पार्टियों के अंदर, तो शर्म आना चाहिए। आइए, हमारे पास दरवाज़ा खुला है, हम आपको हमारे कंधे पर बिठाकर जिताकर भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवाम को समझना है। और मैं उलमा इकराम से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा मसला हो रहा है, इतना बड़ा मसला, औरतों के, लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है, इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं करे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। इमीडिएटली तमाम लोग अपने अपने बयानात देना है और ये कहना है, चाहे हमारे खिलाफ आओ या हमारे हक में आओ फैसला, अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जूती के नोक पर रखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून को मानना चाहिए, बेशक हम कानून को मानते हैं, हमारे अब तक कोई भी नहीं मानता। अगर यही चीज़
अगर यही चीज किसी कौम के साथ होना था, अब तक क्या क्या होता था सबको मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम इसीलिए आज यहाँ डीडीपीआई के पास है। डीडीपीआई की इतनी शर्मनाक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शर्मनाक बात रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं आप लोगों को, तो ये बात आप लोग समझना है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे डीडीपीआई ऑफिस में आकर जिस तरह से कल सुबह से ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर जो भी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर लड़कियों को डराया जा रहा है, उनके जहन को ख़राब किया जा रहा है, हिजाब को निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये हिजाब निकालने के नहीं, ये लोग संघी हैं, ये लोग संघ परिवार से आते हैं, उनको साथ रखकर ये काम कर रहे हैं। ये लोग हिजाब निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं हमारे बहनों से, ये लोग कह रहे हैं बीबी फातिमा की मोहब्बत अपने दिल से निकालिए, माँ हवा की मोहब्बत अपने दिल से निकालिए। जब तक ये जहान रहेगा हम ना तो बीबी फातिमा की मोहब्बत अपने दिलों से जाने देंगे, ना ही अपने माँ हवा की मोहब्बत दिलों से जाने देंगे। मैं तमाम मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, हम जब तक ये हमारा फैसला हाईकोर्ट से फैसला नहीं होता, हम हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जब भी आप लोगों के ऊपर कोई जुल्म होता है और ऐसे संघी लोग कहीं आप पर जुल्म करने के लिए आते हैं, तो बेझिझक आप गुलबर्गा के सोशल वर्कर को कॉल कीजिए, आप लोगों के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को मालूम है कल ही यहाँ पर जवर्गी क्रॉस पर एक इश्यू होता है, जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल पर जाकर जहां पर 90% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उसके बावजूद हमारी बहनों को फोर्सफुल्ली हिजाब निकालने के लिए कहा जाता। हमें जैसा ही मालूम हुआ इमीडिएट वहां पर हम पहुंचते हैं, पहुंचकर वहां पर स्कूल के मैनेजमेंट से बात करते हैं। उसके बाद हमारी बात को वहां सुना नहीं जाता, फौरन हम, क्योंकि वहां पर स्पॉट पर डीसी खुद मौजूद था, उसके बाद हम आरसी साहब के पास कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। आरसी साहब को, रीजनल कमिश्नर साहब को तमाम पूरी डिटेल बताते हैं। फिर एक ऑर्डर कॉपी भी हम हमारी तरफ से आरसी साहब को देकर उनको बताते हैं कि ऐसा पीसफुल माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी आज फरताबाद में स्कूल पर यह हमला होना, तो आरसी साहब का काम था कल ही एक मीटिंग बुलाकर तमाम स्कूल्स कमेटी को, डीडीपीआई को यह कहना था कि स्कूल्स के लिए ये ऑर्डर नहीं है, आप लोग स्कूल्स के लिए कुछ मत करिए। लेकिन कल एक दिन नहीं जाता, आज सुबह में फरताबाद पर फिर से स्कूल में बच्चों को हिजाब निकालने के लिए कहा जाता। तो ये एक रीजनल कमिश्नर साहब की भी नाकामी है, डीसी साहब तो खुद जाकर ये करे हैं। अगर आज के बाद से ये कहीं पर भी होगा तो इंशाल्लाह गुलबर्गा बंद करके प्रोटेस्ट किया जाएगा और कोर्ट को जाकर जहां तक कानूनी कार्रवाई होगी ये डीटीपीआई के ऊपर और जो इसमें मुवल्लिस हैं तमाम लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए हम कोर्ट को भी जाएंगे। सुबह मुझे फरहाताबाद के हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल से फ़ोन आया कि यहाँ पे हमारे ज़बरदस्ती पुलिस डिपार्टमेंट आकर स्टाफ निकालने के लिए प्रेशर डाल रहा है। हम लोग उनको बताने के बाद भी उन्होंने हमारे को सस्पेंड कराते बोल के डरा रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन डीडीपीआई को कॉल किया और डीडीपीआई से बात किया, सर ये आपका इंस्ट्रक्शंस क्या है स्कूल को लेकर, हिजाब को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है कि हिजाब कोई भी नहीं पहनना। तो बोला सर आपके पास हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी आपके पास है क्या? वो तो ऑर्डर कॉपी नहीं है। फिर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से है क्या? तो वो भी नहीं है। तो एक एज ए डीडीपीआई एक हायर ऑफिशियल होने के बावजूद आप लोग इतनी गैर जिम्मेदारी बात करते हैं, ये तरीका गलत है। आप ऐसा नहीं बात कर सकते जब तक कि आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। तो उन्होंने क्या मेरे को ये रिफ़र करते हैं कि सर आप डीसी से बात करिए, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है, आपके थ्रू ही स्कूल्स को जाना है। कौन पुलिस डिपार्टमेंट होता है कि आकर आपका स्कूल में घुसकर आप ज़बरदस्ती से स्कार्फ निकालने लगाता है? क्या आपने उनको डायरेक्शन दिया है कि फोर्सफुली उनको रोको बोल के? नहीं है। यहाँ तक कि मैं फरहाताबाद पुलिस स्टेशन के सीपीआई को भी बात किया, सीपीआई का कहना है कि नहीं कमिश्नर साहब बाइट दिए थे मीडिया में, वो देखकर हम रोक रहे हैं। कमिश्नर साहब का बाइट का दिए हुए बोले तो 10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ सर बिजी हूँ बोल के कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है। ऐसा दिख रहा है कि कोई कानून की कोई हैसियत ही नहीं है। ऑर्डर एक होता है, ऑर्डर क्या है बोले तो सीडीएमसी कमेटी जहाँ पे भी है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहाँ पर है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ये लागू है। सीडीएमसी हाई स्कूल में आकर ये लोग कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कर रहे हैं। तो पहले कानून का जो भी इंस्ट्रक्शंस है
वो प्रॉपर चैनल में आना है, वो चैनल के हिसाब से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। कोई भी आयरा गायरा आकर उसको रोक नहीं सकता। अगर इस तरीके से आए तो आइंदा बहुत ज़्यादा परेशानी वो लोगों को होगी। और हम लोग DDPI से आज डिमांड किए हैं कि फ़ौरन वो जो पुलिस ASI और 2 कांस्टेबल जो फरीदाबाद स्कूल में गए हैं उनके ऊपर FIR करना है, गैर कानूनी काम किस तरीके से करे हैं बोल के। तो ये हमारा डिमांड है, अगर नहीं करते तो हम लोग DDPI के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह।